हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करें कंसेप्ट कि किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन को कैलकुलेट किया जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर। इसे लास्ट क्लास में हमने कवर कर लिया है। इंडिविजुअल सीरीज़ और डिस्क्रीट सीरीज़ के अंदर ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लासेस नहीं देखी, देखिए ताकि आपके स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोस को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के अंदर, एंटी लॉग समीशन ऑफ एफ लॉग एम। यहाँ पे मिड वैल्यू के हेल्प से जो कैलकुलेट किया जाएगा लॉग वैल्यू को, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल जो होता है, जैसे कि यहाँ पे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, तो इस तरीके से यहाँ पे हम क्लास इंटरवल में तो लॉग वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। सबसे पहले हमें मिड वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, मिड वैल्यू का फिर लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। लॉग जो मिड वैल्यू आती है उसको मल्टीपल करते हैं फ्रीक्वेंसी से और उसका सम अप करके डिवाइड करते हैं जब हम नंबर से। नंबर जो यहाँ पे लिया था वो टोटल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो हमारे पास एंटी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करके ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू आ जाती है। जैसे कि स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, मार्क्स गिवन है कॉन्टिन्यूस सीरीज में और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी गिवन है। 0 से 10 की 3 है, 10 to 20 की 4 है, 20 to 30 की 6, 30 to 40 की 3, 40 to 50 की 2। तो अब यहाँ पे हम ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले एक्स वैल्यू गिवन है। एक्स में हमारे पास क्लास इंटरवल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। मिड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। मिड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैसे करते हैं? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 करें तो हमारे पास 5 आ जाएगा। 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 करेंगे 15। नेक्स्ट 25, फिर 35 और देन 45 आएगा। फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास 3, 4, 6, 3 और 2 से। फ्रीक्वेंसी का टोटल गिवन है 18। सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉग मिड वैल्यू का लॉग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। 5 का कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉग जो टेबल होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं, तो यहाँ पे हमें फिर 50 का 0 पे चेक करते हैं। 50 का 0 पे वैल्यू 6990, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6990। पॉइंट कैसे लगाते हैं? डिजिट देखते होते हैं, यहाँ पे एक डिजिट है तो हमने लॉग में पॉइंट लगाने के लिए -1 लगाते हैं। एक डिजिट और -1 करते तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे पॉइंट कैसे लगाएंगे? फिर हम 0.6990 एच इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे नेक्स्ट हम इसकी लॉग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 15 का 0 पे, तो हम यहाँ पे 15 का 0 पे जब चेक करते हैं लॉग वैल्यू, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 15 की 0 पे, ये हमारे पास 15 0 पे 1761। तो यहाँ पे 1761 वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे जो डिजिट है वो 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करते तो 1 के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। ऐसे नेक्स्ट हमारे पास 25 है। 25 का 0 पे चेक करते हैं, तो हमारे पास 25 का 0 पे जो वैल्यू आती है वो आती है 3979। तो यहाँ पे हमने 3979 है जो वैल्यू ले लेनी है। तो डिजिट कितने हैं? 1 और 2, 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करो तो 1 के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे। नेक्स्ट 35 का 0 पे चेक करते हैं, तो हमारे पास 35 वैल्यू गिवन है। 35 का 0 पे वैल्यू बनती है 5441, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 5441। तो यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 में से 1 माइनस करते तो 1 के बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा। नेक्स्ट 45 का 0 पे चेक करते हैं, तो हमारे पास 45 की वैल्यू 0 पे 6532, तो यहाँ पे हम लिख लेनी है 6532। यहाँ भी 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट में से एक माइनस करें तो 1 के बाद क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। लॉग वैल्यू आ गई है। अब हमने फ्रीक्वेंसी के साथ इसको मल्टीपल कर देना है। फ्रीक्वेंसी 3 मल्टीपल करेंगे 0.6990 से, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 2.0970। ऐसी नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी 4 मल्टीपल करते 1.1761 से, तो हमारे पास वैल्यू बनती है 4.7044। नेक्स्ट मल्टीपल करके वैल्यू बनती है 8.3874 से। नेक्स्ट मल्टीपल करके हमारे पास वैल्यू आती है 4.6323, 3.3064 से। समीशन करते हैं समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉग एक्स का, तो हमारे पास इस सब का टोटल करके वैल्यू आती है 23.1275। फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला कैसे होता है ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करने का कॉन्टिन्यूस सीरीज में? एंटी लॉग समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉग एम डिवाइड बाय एन।
तो हमारे पास एंटी लॉग, तो यहाँ पे हमने समीशन कैलकुलेट किया 23.1275, फ्रीक्वेंसी का टोटल लेना है यहाँ पे 18, डिवाइड करेंगे हम तो एंटी लॉग की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड करके 18 से हमारे पास वैल्यू बनती है 1.28486 से। एंटी लॉग के जो टेबल स्टार्ट होते हैं वो पॉइंटों से स्टार्ट होते हैं, तो यानी हमें कैसे वैल्यू देखनी है, 0.28 का 4 पे चेक करते हैं, तो हमारे पास हमने देखा 0.28 का जो वैल्यू आता है 4 के ऊपर वो बनता है 1923, तो हमने यहाँ पे 1923 लिख लेना है। फिर आगे उसी सीरीज़ में 8 के ऊपर चेक करते हैं 0.28 का, इसी सीरीज़ में आगे चेक करते हैं जो हमारे पास नेक्स्ट नंबर था 8, तो यहाँ पे हमने 8 पे चेक करना है, 8 पे हमारे पास बनती है वैल्यू 4, तो इसमें हमने 4 को ऐड कर देना है, तो यहाँ पे 1927 हमारे पास है जो वैल्यू आ जाएगी। 0.28 का 4 पे देखना है 1923 आया, फिर उसी सीरीज़ में आगे 8 पे देखना है 4 आता है, दोनों को टोटल करके 1927 है जो हमारे पास वैल्यू बन जाती है एंटी लॉग की। तो यहाँ पे हमने पॉइंट कैसे लगाना है, यहाँ पे जो देखा जाता है बच्चों वो नंबर देखा जाता है, पॉइंट से पहले एक नंबर है, एक नंबर में हमने एंटी लॉग के केस में एक ऐड करना होता है, तो 2 आ गया तो हमने क्या करना है 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा देना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 19.27 है, यही हमारे पास है जो आंसर हो जाएगा कॉन्टिन्यूस सीरीज में ज्योमेट्रिक मीन का। इस तरीके से हमारे पास ये कंसेप्ट बनता है बच्चों। नेक्स्ट बनता है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कवर करते इस कंसेप्ट को। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन में G1 G2 है, ये ज्योमेट्रिक मीन है 2 ग्रुप के जिनमें N1 N2 है जो आइटम्स के नंबर्स हैं। ज्योमेट्रिक मीन कंबाइन कैसे निकालेंगे ग्रुप का, तो G1 2 यहाँ पे 2 ग्रुप में 2 का निकालेंगे, 1 और 2 लगा देंगे, एंटी लॉग पहले का नंबर और लॉग पहले ग्रुप का प्लस करेंगे दूसरे का नंबर और दूसरे लॉग का लॉग निकालेंगे दूसरे ग्रुप का और डिवाइड कर देंगे दोनों के नंबर्स का टोटल से। तो यहाँ पे जो ये फॉर्मूला है इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, अगर 3 या 4 जितने भी होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 जितने भी आएंगे आगे उतना हम कंबाइंड मीन है जो ग्रुप्स का कैलकुलेट कर लेंगे। प्रैक्टिकल कवर करते हैं कि हमें ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, सैंपल है 10 यानी कि नंबर कितने हमारे पास 10 और यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक मीन है वो है 20, तो पहले ग्रुप का ज्योमेट्रिक मीन 20 है और नंबर है 10, ऐसे सैंपल है 20 आइटम, नंबर 20 आइटम है और ज्योमेट्रिक मीन है 15, तो यहाँ पे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है। N1 10 है, N2 20 है, G1 20 है और G2 15 है, तो यहाँ पे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन हम कैलकुलेट करते हैं। N1 गिवन है हमारे पास 10 और ग्रुप पहले का ज्योमेट्रिक मीन गिवन है 20, N2 गिवन है हमारे पास 20, G2 गिवन है हमारे पास 15, तो यहाँ पे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन 2 ग्रुप का कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंटी लॉग वैल्यू निकालेंगे, पहले ग्रुप का नंबर और लॉग पहले ग्रुप का, ऐसे दूसरे ग्रुप का नंबर लॉग दूसरे ग्रुप का और डिवाइड कर देंगे दोनों का नंबर के टोटल से। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं अब हम, तो हमने एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, नंबर पहले ग्रुप का 10 मल्टीपल करते हैं लॉग ऑफ ग्रुप G1 हमारे पास है 20, तो लॉग 20 कैलकुलेट करेंगे, ऐसे ही प्लस में नंबर हमारे पास 20 है, लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं 15 और डिवाइड करेंगे हम इसको दोनों नंबर का ग्रुप मतलब दोनों नंबर का टोटल से 10 प्लस में 20 N1 और N2 करके। अब हमने क्या करना है, लॉग वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लॉग 20 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0 पे, तो लॉग 20 की 0 पे वैल्यू बनती है 3010, तो यहाँ पे हमने एंटी लॉग कैलकुलेट करना है, हमारे पास नंबर 10 है, हमने ज्योमेट्रिक मीन के लिए लॉग 20 की वैल्यू कैलकुलेट की है 3010, तो हमने देखना कि 20 के अंदर कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट में से माइनस करते हैं 1 तो हमारे पास 1 आ जाएगा, तो 1 के बाद क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। इसी तरीके से हमने सेकंड ग्रुप का कैलकुलेट करना है, सेकंड ग्रुप का जो नंबर है 20 है और हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना है, लॉग 15 का कैसे कैलकुलेट करेंगे, 15 का 0 पे, 15 का जो 0 पे वैल्यू बनते हैं वो बनते हैं 1761 से, तो यहाँ पे हमने 1761 ले लेना है,
तो 15 में भी 2 डिजिट आते हैं, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 के बाद क्या लग जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। इस तरीके से हमने लॉग वैल्यू कैलकुलेट कर ली। डिवाइड करते हैं, नंबर का टोटल किया तो हमारे पास 30 बनता है। तब हमने क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देना, फिर क्या कर देंगे, उनको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारे पास वैल्यू बनती है 13.01। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वैल्यू बनती है 23.52 से। डिवाइड करते हैं 30 से, तो हमारे पास फिर इन दोनों का ऐड करते हैं, तो हमारे पास जो वैल्यू बनती है एंटी लॉग, इन दोनों वैल्यू को ऐड करके बनता है 36.53। डिवाइड करते हैं 30 से, तो हमारे पास इन दोनों को डिवाइड करके वैल्यू आएगा, तो एंटी लॉग कैलकुलेट कर देंगे, इनको डिवाइड करके हमारे पास वैल्यू बनती है 1.2177 से। तो हमने एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करना है, एंटी लॉग टेबल पॉइंट से स्टार्ट होती है, तो 0.21 की 7 पे वैल्यू चेक करते हैं। 0.21 की 7 के ऊपर जो वैल्यू बनती है वो बनती है 1648। फिर इसी सीरीज में आगे 7 पे चेक करते हैं, तो 7 पे हमारे पास वैल्यू बनती है 3। तो दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। 1648 प्लस करते हैं, ये हमारे पास 0.21 की 7 पे वैल्यू 1648 है। आगे इसी सीरीज में हम जब 7 पे चेक करते तो हमारे पास बनती है 3, तो इसमें 3 ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 1651 है जो वैल्यू आ जाती है। अब बात आती है पॉइंट की, कि पॉइंट कैसे लगाएं। तो यहाँ पे हमें नंबर देखना होता है, नंबर कितना 1, तो 1 में हमने एंटी लॉग के केस में 1 ऐड कर देते तो 2 नंबर आ गया। तो हमने 2 नंबर छोड़ करके, 2 डिजिट छोड़ करके यहाँ पे हमें नंबर देखना होता है। पॉइंट लगाने के लिए हमने डिजिट छोड़ना होता है, 1 डिजिट 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा देना, क्योंकि यहाँ पे कितना आया, 2 आया, ये 2 आया तो 2 डिजिट छोड़ के हमने पॉइंट लगा दिया 1651। ये हमारे पास क्या आ गया, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का आंसर आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये हमारे पास कंसेप्ट बनता था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम हार्मोनिक मीन का कंसेप्ट कवर करेंगे। ऐसी रेगुलर वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोficiency को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैंने वीडियोस अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन के पास जाए, आप वीडियोज़ को सबसे पहले देखकर आपकी स्टडी बूस्टअप हो।